नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मुसलमानों का रहनुमा कहा जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत जीती। इस बात से खुद अखिलेश भी इनकार नहीं करते। 37 में से समाजवादी पार्टी के 4 सांसद मुस्लिम हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने एकजुट होकर अखिलेश के लिए वोटिंग की। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले अखिलेश की स्थिति और कमजोर होती नजर आ रही है। मुसलमान उनसे नाराज हैं, खासतौर से मौलाना, क्योंकि अब तमाम मौलाना ही उनके खिलाफ बयानबाजी पर उतर आए हैं। एक मौलाना ने उनकी पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की, अब एक और मौलाना ने उन्हें दंगा पार्टी बता दिया, यानी समाजवादी पार्टी को दंगा पार्टी करार दिया है। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। अखिलेश के राज में लगता था कर्फ्यू, समाजवादी पार्टी पर क्यों भड़के मौलाना, सीएम योगी की तारीफ क्यों कर रहे हैं मुस्लिम नेता। हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। मातृ सत्य की गरिमा की रक्षा न कर सकते हो। जो लोग जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? वे कभी विकास नहीं किए हैं, आगे भी विकास नहीं करने वाले हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान अराजकता और गुंडागर्दी चरम पर थी। हर महीने कर्फ्यू लगता था। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, सपा शासनकाल में अराजकता और गुंडागर्दी अपने चरम पर थी, वहीं आज कानून का राज स्थापित है। अखिलेश यादव के शासन में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब थी। शाम 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती थी। गुंडागर्दी, लफंगेबाजी और चैन स्नैचिंग का खौफ हर गली मोहल्ले में था। मौजूदा सरकार में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज महिलाएं रात के 1 बजे तक भी सुरक्षित घूम सकती हैं। अब मौलाना का यह बयान अखिलेश यादव को काफी अखरने वाला है। मौलाना रिजवी यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि अब किसी ताकतवर की हिम्मत नहीं है कि किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर सके या कमजोर वर्ग का शोषण कर सके। आज कानून सबसे बड़ा है। कानून की नजर में ना कोई छोटा है ना बड़ा, सब बराबर है। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सपा शासनकाल में पार्टी कार्यकर्ता खुलेआम कहते थे कि कानून हमारी जेब में है। आज हालात बदल चुके हैं। अब कानून व्यवस्था पर किसी का दबदबा नहीं है, बल्कि पुलिस और प्रशासन हर स्थिति में फौरन सक्रिय हो जाते हैं, हालात को नियंत्रित करते हैं। मौलाना रजवी ने धार्मिक त्योहारों पर शांति व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि कावड़ यात्रा, मुहर्रम, ईद मिलाद उन नबी के जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से संपन्न हुए। इन आयोजनों में ना तो दंगा हुआ और ना ही किसी को एक खरोच तक आई। अखिलेश यादव के शासन में तो हर महीने किसी ना किसी शहर में दंगा होता था और कर्फ्यू लगाना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुजफ्फरनगर के दंगे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पिछले 8 सालों से कानून व्यवस्था के चौपट होने का रोना रो रहे हैं, जबकि उनके अपने शासनकाल की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में असली मुख्यमंत्री पर्दे के पीछे बैठे रहते थे और उनके आदेशों पर पूरा सिस्टम चलता था। आज की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था मजबूत है। प्रशासन हर घटना पर फौरन सक्रिय होकर शांति व्यवस्था बनाए रखता है। मौलाना रजवी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कवायद में जुटी है। ऐसे में इस बयान से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अखिलेश की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है और वहीं इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि सीएम योगी की मौलाना रजवी ने जमकर तारीफ की है। वैसे भी सीएम योगी अखिलेश को उनके शासनकाल को लेकर कई बार कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सीएम योगी का ये बयान देखते हैं। जो लोग जाति के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम किया था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जो लोग
देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं अपने वोट बैंक के लिए। जिन लोगों को बेटी और बहन की इज्जत की परवाह न रही हो और जो लोग मातृशक्ति की गरिमा की रक्षा न कर सकते हो, क्या उनसे आप विकास की उम्मीद करते हैं? क्या उनसे विकास की उम्मीद करते हैं? वे कभी विकास नहीं किए हैं, आगे भी विकास नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। सीएम योगी के इस बयान से साफ है कि अब यूपी की पहचान एक सुरक्षित प्रदेश के तौर पर है। एक समय था जब सूरज उगता नहीं था बल्कि बाहुबलियों की मर्जी से निकलता था। गलियों में हवा नहीं बल्कि खौफ का साया मंडराता था। सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि मौत का जुलूस गुजरता था। एक ऐसा दौर था जब उत्तर प्रदेश की जमीन पर कलम की जगह बंदूक और कानून की जगह माफिया की जुबान चलती थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि उस भयानक सच्चाई का काला अध्याय है जिसने एक पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब सफेद कुर्ता, महंगी गाड़ी और राजनीतिक रसूख के पीछे खून खराबा और अपराध की ऐसी दुनिया थी जिसकी कल्पना भी रूह को कपा देती है। आज जब यूपी में बुलडोजर बाबा का राज है और माफियाओं की कमर तोड़ी जा रख चुकी है तो शायद नई पीढ़ी को यकीन ना हो कि कभी इस जमीन पर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी जैसे नाम के सनसनीखेज फिल्म के विलेन जैसे गुंडे रहा करते थे, बल्कि हकीकत के सबसे बड़े ये डॉन भी थे। वो सिर्फ अपराधी नहीं थे बल्कि एक ऐसी समानांतर सरकार चला रहे थे जहां उनके फैसले ही कानून होते थे। वो सिर्फ जमीन नहीं हड़पते थे बल्कि लोगों की इज्जत, सुकून और यहां तक कि जान भी छीन लेते थे। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में बता दिया था कि कैसे इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया। अब माफिया मुक्त यूपी है। सीएम योगी ने जिस तरह से यूपी विधानसभा में वो गरजे थे तो उस वक्त अखिलेश और उनकी पार्टी के नेताओं का चेहरा देखने लायक था। देखिए कैसे सीएम योगी ने अखिलेश की इज्जत भरी विधानसभा में उतार दी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है महोदय कि ये सब हम करने में सफल हुए हैं। तो सीएम योगी के फैसलों और नीतियों ने अब यूपी को अपराध मुक्त कर दिया है, जिसकी बानगी यह है कि अब मौलाना भी सीएम योगी के फैन हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता सीएम योगी की तारीफ कर चुके हैं। शिवपाल यादव से लेकर अभी पूजा पाल ने जिस तरह से सीएम योगी की तारीफ की, उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी हड़कंप मचा है, जिसकी बानगी यह है कि अब मौलाना भी सीएम योगी की भाषा बोल रहे हैं। आपने सुना होगा कि राजनीति में अपराधीकरण होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक वक्त ऐसा था जब अपराधी ही राजनीति चला रहे थे। ये खेल रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 80 के दशक में जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जातिगत समीकरणों ने बाहुबलियों को राजनीति का खुला मंच दे दिया। हरिशंकर तिवारी, जिन्हें यूपी का पहला माफिया डॉन भी कहा जाता है, ये साबित कर दिया कि बंदूक की नोक पर सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि कुर्सी भी जीती जा सकती है। गोरखपुर के चिल्लूपार से उनका चुनाव लड़ना और लगातार कई बार विधायक बनना कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये एक ट्रेंड की शुरुआत थी जिसने दिखाया कि अगर आपके पास ताकत है तो जनता आपको सर आंखों पर बिठा सकती है। जब हम यूपी माफिया की बात करते हैं तो प्रयागराज के अतीक अहमद का नाम भी सबसे ऊपर आता है। ये वो नाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके खौफ का आलम यह था कि पुलिस वाले भी उसके सामने थर थर कांपते थे। एक वक्त उसने अपने घर में कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था। सोचिए, एक अपराधी ने खाकी वर्दी को चुनौती दी और कानून का मजाक उड़ाया, और वो भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान। फिर भी उस पर कोई सीधी कार्रवाई नहीं हुई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से इनकार कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि न्यायपालिका ने खुद ही अपने हाथ खड़े कर दिए? ये सिर्फ अतीक की ताकत नहीं थी बल्कि ये उस पूरे सिस्टम की विफलता थी जो माफियाओं के सामने घुटने टेक चुका था। अतीक सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं था, उसका नेटवर्क देश भर में फैला था। जमीन हड़पने से लेकर रंगदारी और हत्या तक ऐसा कोई अपराध नहीं था जिसमें उसका नाम ना हो।
उसकी कहानी ये बताती है कि कैसे राजनीतिक संरक्षण ने एक साधारण अपराधी को ऐसे राक्षस में बदल दिया जिसका डर हर जगह फैला था। पूर्वांचल की गलियों में मुख्तार अंसारी का नाम भी उसी खौफ की तरह गूंजता था। उस पर अपने सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप था। कहा जाता है कि उसने एक बार अपने इलाके में एक पुलिस स्टेशन तक को बंद करवा दिया था। ये किसी भी कानून व्यवस्था के लिए एक सीधी सीधी या कहे चुनौती है और सीधा सीधा तमाचा है, वो भी गाल पर। मुख्तार सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपने आपराधिक नेटवर्क को जेल से चलाने के लिए भी कुख्यात था। जेल में रहते हुए वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था, अपने गुर्गों को आदेश देता था और अपना आपराधिक कारोबार चलाता रहता था। उसके नेटवर्क में भ्रष्ट अधिकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल थे जो उसे हर कदम पर मदद करते थे। ये दिखाता है कि माफियाओं ने न सिर्फ समाज को बल्कि सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। मुख्तार अंसारी की कहानी ये बताती है कि ऐसे अपराधी जेल को भी अपना मुख्यालय बना लेते थे। जेल उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह था जहां से वो बिना किसी डर के अपना साम्राज्य चला सकते थे। लेकिन अब इसको पूरी तरह से यूपी में खत्म कर दिया गया है। जो गिनती के इक्का दुक्का छोटे मोटे माफिया गुंडे बचे हैं, अब उनकी भी खैर नहीं, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से एक आदेश पारित किया गया है जिसमें एनकाउंटर की खुली छूट है। यानी अपराध मुक्त यूपी को बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। और जब से योगी जी आए हैं या कहे योगी की सरकार है, तब से सभी माफिया और गुंडे या तो यूपी छोड़ चुके हैं या जो हैं बचे कुचे उनका लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।